बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकास महमूद। हम नंबर्स के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें नंबर्स के बारे में मैंने तफसील से बताया आपको। अब उसके बाद हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल एंड इरेशनल। मैं पहले आपको इनकी डेफिनेशन बताता चलूँ। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p q belongs to c एंड q does not equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर ऐसे अदाद हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, या वहां पर p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है। मतलब यहां पर 3/4, 3 and 4, 3/4 दोनों इंटीजर्स हैं, और 4 जो है नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन बताते हैं, बाकी तफसील इंशाल्लाह एग्जांपल में आपको मैं क्लियर करूंगा। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर्स डेफिनेशन देखिए, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p q बिलोंग टू c एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसे अदाद, ऐसे नंबर्स जो कि p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, यहां पर p एंड q दोनों इंटीजर्स और q 0 के बराबर नहीं है। ये भी सेम चीज है, लेकिन फर्क क्या है? एक ही शर्त है। उसमें क्या शर्त है? p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल में p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम नंबर्स की पढ़ लेते हैं कि वो कैसी होती है, उसके बाद मैं सारी आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ये देखिए इधर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 4.34। 4.34 में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाके नंबर खत्म हो गया है, इसके बाद आगे नंबर नहीं है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 3.14732। ये 2 के बाद नंबर खत्म है। ठीक है, यहां पे कंप्लीट नंबर हो गए। ये ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल प्लेसेस लिमिटेड है, उनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद दूसरी बात है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे डेसिमल्स जो अनकाउंटेबल है, जिन्हें नहीं गिना जा सकता। इस मीन 3.143211173 सो ऑन, इस तरह ये चलते जाएंगे डॉट 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 डॉट। अगर ये कंटिन्यू रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास 3.33333333 अप टू सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में नीचे आपके पास 2 लिखी हुई है बातें, रिक्योरिंग डेसिमल्स, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। रिक्योरिंग डेसिमल्स कौन से हैं? रिक्योरिंग डेसिमल्स ऐसे हैं जिनमें पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिशन हो। 3 यहां पर रिपीट हो रहा है, इस एग्जांपल में 3 रिपीट हो रहा है, रिक्योरिंग डेसिमल्स। जहां पर रिपीटिशन नहीं है, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। अब इनसे रिलेट करके हम ये पढ़ेंगे इनमें से रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। ठीक है, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑलवेज रैशनल, तमाम रैशनल होते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिक्योरिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल्स होते हैं। उसके बाद नॉन रिक्योरिंग डेसिमल हमारे इरेशनल्स हैं, उनके बारे में तफसील अब देखते हैं, इन एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। 0.25 इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हम ये देखेंगे। आपको मेथड पता है डेसिमल यहां से कैसे रिजॉल्व करते हैं, किस तरह यहां से डेसिमल को खत्म करेंगे। 25/100 1/4, 1 and 4 2 इंटीजर्स, 1/4 p by q फॉर्म, रैशनल नंबर। 0.33333 अप टू सो ऑन, इस तरह का जो भी नंबर है 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 को आप 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.3333 आएगा। 1/3 इज अ रैशनल नंबर।
4.3 के ऊपर ये निशान बार लगा हुआ है, इसका मतलब रिपीटेड, 3 रिपीटेड है, 3 3 3 3 4.3 3 3 3 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 होल 1/3, 1/3। अब इसको हम चेंज करें, ये बनेगा हमारे पास 13/3, 13/3 that is rational, 13 and 3 both are integers, that is rational. Next number 0.142857, 142857, 142857, 142857 repeating, it means it is rational. 1.1/7 rational. 7.320580। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिक्योरिंग आ गया, ऊपर वाले रिक्योरिंग थे जो रिपीट हो रहे थे, सारे के सारे रैशनल आए हैं। अब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्योरिंग है, ये इररेशनल है। 3.14159264, ये जो आपको वैल्यू नजर आ रही है, ये आप इस वैल्यू से सिमिलर हैं, ये वैल्यू पाई की वैल्यू है, ये आगे कंटिन्यू है। पाई एक इररेशनल नंबर है। हाँ, हम पाई के से रिलेटेड ये वैल्यू पढ़ते हैं 22/7। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये 22/7 जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह का इसकी एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है, वो 355/113, ये इसकी एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन फिर भी ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों कि ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसकी असल जो रियल फॉर्म है वो यही है, दैट इज इररेशनल। आगे नेक्स्ट सिंपल 4 लिखा हुआ है। 4 हमारे पास 4 सीधा सा नजर आ रहा है कि ये p/q फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है कैसे सर, 4/1, 4/1। अब 1 एंड 4 दोनों क्या हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, 1 0 नहीं है, तो ये रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 and 5/1, p/q फॉर्म रैशनल। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, 2 3 5 7 ऑल आर इररेशनल। ये तमाम इररेशनल है। इनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको प्रूव करके बताएंगे कि ये स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इररेशनल है। उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर्स के प्रूफ के साथ। अल्लाह हाफिज़।